नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन का। ये सेकंड लेक्चर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, है ना। पूरा डिटेल में हम लोग इस चीज़ के बारे में समझेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से बैठिए इस वीडियो के सामने, कॉपी पेन लेकर के और नोट करना स्टार्ट करिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं वास्तविकता में ये सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। देखिए, ये सलाइवरी ग्लैंड है, ध्यान से समझिएगा होता क्या है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं और उसको मुंह में चबाते हैं तो चबाते समय कुछ लार सेक्रेट होता है ना, जिसे हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में थूक कहते हैं। वो जो लार होता है, सलाइवा होता है एक्चुअली, उससे वो जो सेक्रेट होता है वो कहाँ से सेक्रेट होगा? सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होगा, है ना। अब सलाइवा के बारे में हम लोग समझ लिए। देखिए, ये सलाइवा जो है पूरा दिन भर में सेक्रेट होगा, वो 1.5 लीटर के आसपास सेक्रेट होता है। पूरा मुंह से अगर सेक्रेट होगा पूरा दिन भर की बात कर ले, 24 घंटे की, है ना, तो वो 1.5 लीटर सेक्रेट होता है। अगर ऐसे बोतल की बात करें तो ऐसा बोतल से लगभग ऐसे करके निकालिए, चुवाइएगा ना, है ना, तो पूरा 1.5 लीटर बनेगा, है ना, 1.5 बोतल बन जाएगा। बच्चों के अंदर ये सलाइवा का सेक्रेशन 1.5 लीटर से ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सलाइवा में बहुत सारा केमिकल अलग अलग तरह का होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया सबको मारने का काम करेगा, कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। तो ज़्यादा वो, है ना, निकलते रहता है ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, है ना, वो बच्चे का जो बॉडी है प्रोटेक्टेड रह सके, मतलब कीटाणुओं से, विषाणुओं से और जीवाणुओं से, वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब से वो सेफ रह सके। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, बच्चों के अंदर वो लार जो है लभड़ते रहता है, मतलब निकलते रहता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, है ना। तो वो कारण होता है, वो काफ़ी साइंटिफिक होता है। चलिए, सलाइवा 1.5 लीटर सेक्रेट होगा बॉडी के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि सलाइवा का काम क्या होता है। सलाइवा का काम होता है भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको पचाना। दूसरा काम होता है मुंह को हमेशा साफ करके रखेगा, माउथ को क्लीन करके रखेगा हमेशा। जैसे आप लोग जानवरों को देखते होइएगा कि वो जो है हमेशा खाना खाने के बाद अपना जी से नाक साफ़ करते रहता है, कभी तो इधर 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 निकाल के, है ना, पूरा साफ़ करते रहता है। तो वो जानवर जो होता है वो अपने टीथ को भी साफ़ कर लेता है, वो सलाइवा से ही, है ना। एक्चुअली में जो सलाइवा है वो उसके अंदर बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। जो भी खराब ऑर्गेनिज्म होते हैं माउथ के अंदर चला गया वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ माउथ, माउथ को क्लीन करके रखेगा। अगला काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेट का मतलब उसे लस लस बनाएगा। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, रोटी को चबाइएगा काफ़ी ज़्यादा, जब काफ़ी ज़्यादा एक निवाले रोटी को हम चबाएंगे काफ़ी देर तक, है ना, तो एकदम सॉलिड से लिक्विड हो जाता है वो। और उसको अगर मान लीजिए निकाल के देखते हैं और ऐसे ऐसे करिएगा तो लस लस करेगा, है ना। एक्चुअली ऐसा होता है। तो वो किसका काम है? सलाइवा का काम होता है ना। सलाइवा का काम बोलने में भी होता है। अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो अच्छे तरीके से हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। तो वो सब चीज़ें होती है सलाइवा की वजह से। तो ये सब मेन फंक्शन हो गया सलाइवा। अब हम लोग बात करते हैं कि सलाइवा सेक्रेट कहाँ से होगा। सलाइवा का मतलब हिंदी में लार होता है और ये लार ग्रंथि से सेक्रेट होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर टोटल संख्या में 6 होते हैं। 3 इस साइड होगा और 3 इस साइड होगा। चलिए अब तीनों के बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। 3 के बारे में पढ़ेंगे, 6 समझ में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड जो आता है वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होता है ना, कान के जस्ट नीचे दोनों साइड में होगा ये पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ही ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड में अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड क्या कौन सा होगा, तो आप सभी को बताना होगा पैरोटिड ग्लैंड होता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में जो है एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं वायरल इन्फेक्शन, है ना। एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं हम लोग मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड पूरा का पूरा फूल जाता है, ऐसे करके लटक जाएगा ऐसे। तो वहाँ पर क्या करते हैं, गांव घर में आप देखे होइएगा कि एक पट्टी होता है, उसको यहाँ पे चिपका दिया, जिससे गर्माहट मिलती है और वहाँ पर जो भी वायरस होता है मर जाता है। 1 सप्ताह के अंदर वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। तो मम्प्स होता है बीमारी। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो बीमारी होता है उसे मम्प्स कहते हैं। अब जो सांप होता है, सांप जो होता है, स्नेक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो पॉइजन बनाने वाला ग्लैंड होता है ना, वो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो सांप के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड देखने को मिलता है वो एक तरह का पैरोटिड ग्लैंड ही होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। चलिए, अगर ग्लैंड का फोटो बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा।
है ना, ऐसा। अब देखिए ये तो ग्लैंड है, यहाँ पर सलाइवा बनेगा, ये पैरोटिड ग्लैंड मान लिया, तो यहाँ पर सलाइवा बनेगा और इस रास्ते से ये निकल जाएगा। तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसे डक्ट कहते हैं। डक्ट मतलब एक नली जिसके थ्रू उसके सेक्रेशन को रिलीज किया जाएगा, लार को रिलीज किया जाएगा, कहाँ पे, मुंह के अंदर, है ना। तो इस डक्ट का नाम होता है एक्सटेंशंस डक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा 3 ग्लैंड में अलग अलग तरह का नाम होता है डक्ट का, तो ध्यान रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें जो डक्ट होगा उसे एक्सटेंशंस डक्ट कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसी ग्लैंड का दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अगर दूसरा नाम लिखने की कोशिश करें तो वो ऐसे होगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा सब मैंडिबुलर को ही सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है वो भी सलाइवा का सेक्रेशन करेगा, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करता, सबसे ज़्यादा पैरोटिड करता है। और इसका जो डक्ट होगा ये होगा वार्टन्स डक्ट। अब यहाँ पे होता है ये ग्लैंड, यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, ध्यान रखिएगा वार्टन्स डक्ट होता है इसका, मतलब जो पाइप के थ्रू वो सेक्रेट करेगा। अगला आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे रहता है, इस दोनों ओर है, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा सबलिंगुअल ग्लैंड भी सलाइवा का सेक्रेशन करता है। और ये जो होता है ये इसका जो डक्ट होगा इसको कहेंगे हम लोग रिविनस डक्ट। ये रिविनस डक्ट कहलाता है, रिविनस डक्ट, है ना, मतलब जो नली होगा ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर उसे हम लोग रिविनस डक्ट कहेंगे। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। बच्चों के अंदर सलाइवा सेक्रेट होता है, हमेशा सेक्रेट होते रहता है। अगर एक सिंपल है, अगर एक पूरे जीवन काल में बात करें कि कितना सलाइवा वो सेक्रेट कर लेता है, तो एक बड़ा बड़ा पेट्रोल या सीएनजी लेके, गैस लेके जो जा रहा होता है ना, बड़ा बड़ा ट्रक पे जो सिलेंडर होता है, बहुत बड़ा सा टैंक, वैसा 9 टैंकर भरा जा सकता है पूरे लाइफ में, जितना सलाइवा सेक्रेट हुआ सबको मिला दे तो। ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए अब क्या होता है, सलाइवा का फंक्शन, है ना, सलाइवा में केमिकल से प्रेजेंट होता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सलाइवा में कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होगा। आप लोग इसे जल्दी से पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। चलिए अब क्या क्या पाया जाएगा इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे 1 नंबर पे पाया जाता है जो एंजाइम, उसे कहते हैं टाइलिन। टाइलिन 2 नंबर पे पाया जाता है डाइएस्टेस। देखिए कहीं पे भी अगर आपको ASE लगा हुआ दिख जाए, कोई नाम है उसके पीछे ASE लगा हुआ दिख जाए आपको, और वो भी बायोलॉजी के अंदर खास करके, तो समझ जाइएगा ये एंजाइम है। ये क्या होगा, एंजाइम। जिस चीज़ के सामने लगा रहेगा उस चीज़ को पचाने वाला एंजाइम है, ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर पे आता है लाइसोजाइम, और 4 नंबर पे आता है म्यूलिन, है ना। तो ये सब जो केमिकल है वो सलाइवा के अंदर पाया जाता है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है अगर सिंपल शब्दों में कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अगर ऑप्शन में सिंपल टाइलिन आता है तो आसानी से टाइलिन मार दीजिएगा। और अगर कोई, है ना, अंदर जाके पूछा तो ये सब चीज़ भी याद रखना है। अब ये दोनों जो एंजाइम है इसका काम होता है, एक्चुअली ये दोनों एंजाइम होता है और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, डाइजेस्ट करेगा इसको, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा कौन, है ना, मुंह के अंदर, तो टाइलिन और डाइजेस्टेस, है ना, डाइजेस्टेस पचाने का काम करेगा कार्बोहाइड्रेट को। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। अब अच्छी तरह से चबाएंगे तो कुछ कार्बोहाइड्रेट पच भी जाएगा, वहाँ पे अप्रॉक्स 30% तक कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पच जाता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम ध्यान रखिएगा ये सलाइवा के अंदर तो होता ही है, प्लस में एक और ये जगह पर पाया जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं टीयर। टीयर मतलब आंसू में भी पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है इसका काम होता है, लाइसोजाइम का काम होता है कि भोजन के अंदर जो भी बैक्टीरिया आ चुका है, कीटाणु आ चुका है, जर्म्स आ चुका है, तो एक्चुअली ये जर्म को किल करेगा, है ना। जर्म का मतलब कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, ये सब कुछ आ जाता है। जर्म को क्या करेगा, ये किल करेगा, मतलब मारने का काम करता है। इसीलिए अगर भोजन को अच्छे तरीके से मिलाएंगे तो ये केमिकल भी भोजन में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो सारा जर्म क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा, और हम लोग बीमारी, इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। तो ये मेन रीजन होता है। चलिए लाइसोजाइम को समझ लिया। अगला आता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन भी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और ये इसका काम होता है लुब्रिकेशन का,
है ना, कि जो भी फूड मॉलिक्यूल है उसको लुब्रिकेट करना है ना, वो लुब्रिकेट मतलब चिपचिपा बना देना, ताकि आसानी से उसे घोटा जा सके, उसे आसानी से निगल लिया जा सके, आसानी से सोलो किया जा सके। तो लुब्रिकेशन का काम होता है म्यूलिन का। तो हमारे बॉडी के अंदर टोटल संख्या में जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो वो टोटल 6 होते हैं। 3 टाइप का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और 3 नंबर पे आता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। सांप के अंदर ये पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिस किसी व्यक्ति का सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया पैरोटिड ग्लैंड में, तो उससे जो बीमारी होगा उस बीमारी का नाम होता है मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। मतलब इसमें वो जो है ना, ये एरिया पूरा फूल जाता है सलाइवरी ग्लैंड के फूलने की वजह से। तो ये मेन सलाइवा के कारण, सलाइवा के बारे में ये जानकारियाँ थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम इसके आगे जो भी है कि फूड को अच्छे से चबा लिया है, अब इस फूड को हमें कहाँ पे ले जाना होगा, ओएसोफेगस के अंदर ले जाना होगा। ये सब डिटेल वीडियो हम लोग अगले वीडियो में, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फाइनली आप सभी कनेक्टेड रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा। फाइनली दीजिए हमको इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से कामना है, और बाहर कम निकले, ये अभी समय ख़राब चल रहा है ना। अगर बाहर बहुत ज़रूरी है, निकलते भी है तो पूरा प्रॉपर मास्क लगा लिया कीजिए, ताकि कोरोना वायरस अंदर ना घुसे। अगर जैसे अंदर घुस गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। पता नहीं क्यों मेरा भी आवाज़ भारी हो गया है। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर कर देते हैं समाप्त। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।